आइए दोस्तों बात करें इस वीडियो में आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट के तहत देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। जी हाँ, क्या दोस्तों इंसान 100 साल से ऊपर 200 साल 300 साल भी जी सकता है? जी हाँ, अब ये पॉसिबल हो सकता है साइंस की मदद से। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इस तरह की रिसर्च की है, आपको बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से भी कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, आपको बताएंगे। कुछ बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान भी है। साथ ही बच्चन परिवार में चीनी वायरस का मामला और भी ज्यादा बढ़ गया। आपको पता होगा अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बाद उनके घर में 2 और सदस्य भी चीनी वायरस से पॉजिटिव पाए गए, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों बॉलीवुड के 7 सेलिब्रिटीज जो है ना वो चीनी वायरस से पॉजिटिव निकले, यानी कि संक्रमित पाए गए हैं। कौन कौन से एक एक करके सभी खबरों को जानेंगे थोड़ा विस्तार से। साथ ही आज के मौसम समाचार भी आपको बताएंगे, तो बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की। देख पा रहे कि अब गाड़ी के रजिस्ट्रेशन या फिर फिटनेस के लिए आपको एक खास डिटेल्स देनी पड़ेगी सरकार की तरफ से, यानी कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से ये निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अब आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाते समय आपके फास्टैग की डिटेल देना जरूरी होगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये नियम लागू होने जा रहा है। जी हाँ, तो ऐसे में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन या फिटनेस चेकिंग के समय आप फास्टैग डिटेल जरूर साथ में रखें। चलिए साथ ही खबर है कि CAIT यानी कि केट ने केंद्र सरकार से मांग की है कि ट्रेन 18 के किसी भी प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियों को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है ना व्यापारिक संगठन, उसने सरकार से ये अपील की है। देखते हैं गवर्नमेंट इस पर वाकई में कितना ध्यान रखती है। और साथ ही रेलवे को लेकर और एक अच्छी खबर ये दोस्तों की रेलवे की एक नई उपलब्धि देखिए, पहली बार विदेश में भेजी स्पेशल पार्सल ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, चीनी वायरस के काल में रेलवे ने अपने नाम कई उपलब्धियां दर्ज करा ली है और अपनी उपलब्धियों में एक ताज और गिनने का जोड़ते हुए रेलवे ने पहली बार स्पेशल पार्सल ट्रेन को विदेश भेजने का कारनामा कर दिखाया है। जी हाँ, दरअसल आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के रेड्डीपैलम से सूखी मिर्च लेकर एक स्पेशल पार्सल ट्रेन को बांग्लादेश के बीना पोल भेजा गया। ये भी भारत के लिए एक नई उपलब्धि है। अच्छा, रेलवे की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि रेलवे में सफर करते समय अब आपको 20 तरह की और नई सुविधाएं, इनोवेटिव कदम देखने को मिलेंगे। देख पा रहे हो कि आरामदायक होगा आपका ट्रेन का सफर, क्योंकि कर्मचारियों के आइडिया पर रेलवे उठाने जा रहा है ये 20 इनोवेटिव कदम। बहुत सारी चीजें आपको रेलवे स्टेशन पर बदलाव देखने को मिलेगा, ट्रैक पटरी वगैरह पर भी देखने को मिलेगा। इस तरह की 20 फैसिलिटीज मिलेगी आपको, तो ये इंडियन रेलवे का नया इनोवेशन है। और चलिए अब बात करें अपन अगली खबर में, जहां देख पा रहे बैन का असर देखिए। अब चाइनीज कंपनी चीन से बाहर जाने की तैयारी में है। जी हाँ, टिकटॉक का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जिसको भारत ने हाल ही में बैन किया था 59 एप्लीकेशन के साथ में, राइट। और ऐसे में अब टिकटॉक कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है ना बाइटडेंस, उसको काफी नुकसान भी हुआ, क्योंकि भारत के बाद हांगकांग में बैन हो गई और भी 1-2 देशों में इसको बैन किया गया। और ऐसे में दोस्तों टिकटॉक अब ये प्लानिंग बना रही है कि चीन से ये बाहर चली जाए, ताकि इसका नाम या इस पर कोई वो भद्दा या छाप नहीं रहे कि ये एक चीनी कंपनी है ना। तो देखते हैं टिकटॉक कहां जाती है आखिर। साथ ही अपडेट है वैज्ञानिकों की एक नई खोज देखिए आप, मैं आपके मनोरंजन के लिए बता रहा हूँ। समुद्र में एक अनोखी तरह की मछली देखी गई, इंसानों की तरह, जिसके होंठ और दांत दिखते हैं। देखिए जरा आप इसकी तस्वीर भी, वाकई में हूबहू इसके टीथ और लिप जो है ना वो इंसानों से काफी हद तक मिलते हैं, राइट। आखिर प्रकृति में किस किस तरह के क्रिएचर हमें देखने को मिलते हैं, अमेजिंग यार। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की आज राजस्थान बोर्ड के 12वीं कॉमर्स का रिजल्ट अनाउंस होने जा रहा है सोमवार को। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज दिन में RBSE 12th कॉमर्स रिजल्ट 2020 अनाउंस कर दिया जाएगा। तो आप इंडिया रिजल्ट या RBSE के ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। चलिए साथ ही खबर है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद पर बड़ा भरोसा, तुलसी, नीम, गिलोय, अश्वगंधा की मांग भी बढ़ चुकी है। जहाँ जब से चीनी वायरस का इस महामारी का माहौल बना ना, उसके बाद से लोग बागों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद पर भरोसा बढ़ा है। और वाकई में तुलसी, गिलोय, नीम और अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियों से बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल खूब किया जा रहा है। भारत ही नहीं बल्कि दोस्तों विदेशों में भी इसकी मांग खूब बढ़ी है। और ऐसे में पतंजलि और दूसरे ऑर्गेनिक स्टोर से भी नीम, गिलोय, अश्वगंधा से बनी टेबलेट्स आउट ऑफ स्टॉक हो रही है। ये भी भारत के लिए गौरव की बात है। चलिए अगली खबर में बात करें चीनी वायरस को लेकर क्या मसला चल रहा है। देख पा रहे कि इस महामारी से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में अब होगा वीकेंड लॉकडाउन। हर शनिवार और रविवार बाजार बंद रहेंगे। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। योगी सरकार ने दोस्तों चीनी वायरस की चेन को तोड़ने के लिए हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू रखने का निर्णय लिया है। राज्य में पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, बैन रहेगा सब जगह से। योगी सरकार ने रविवार को टीम 11 की हुई नियमित बैठक में विचार विमर्श के बाद ये डिसीजन लिया। सूत्रों के मुताबिक अब राज्य में हफ्ते के 5 दिन ही ऑफिस और बाजार वगैरह खुलेंगे, ठीक है ना। सैटरडे, संडे, दफ्तर, बाजार वगैरह सब कुछ पूरी तरह से बंद रहेंगे। चलिए साथ ही अपडेट देख सकते हैं चीनी वायरस का कहर देखिए। मामले तेजी से बढ़ने पर कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में फिर से लॉकडाउन लग चुका है। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की ही आपूर्ति चल रही है। कई राज्य सरकारों ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया, मैंने आपको बताया भी था DLS न्यूज के ऊपर। देख सकते हैं असम के मेट्रोपॉलिटन जिले
में लॉकडाउन 1 सप्ताह तक बढ़ाएं। उत्तराखंड काशीपुर में 3 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा। जम्मू कश्मीर में चीनी वायरस के 51 नए मामले देखे गए। महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर लॉकडाउन लागू कर दिया 10 दिनों के लिए। नागालैंड में 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। और एक अपडेट देख सकते हैं लॉकडाउन को ही लेकर के बेंगलुरु के शहरी और ग्रामीण जिलों में 14 से लेकर 23 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। कई राज्यों में ये पाबंदियां भी लागू रहेगी। तो ये कुछ मसला चल रहा है लॉकडाउन वगैरह को लेकर। साथ ही अपडेट है दोस्तों की ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उसने राज्यों से कहा कि चीनी वायरस की अंधाधुंध टेस्टिंग से भी बचें। जिसे जरूरत है उसी की जांच करें, बाकी फालतू टेस्टिंग वगैरह ना करें, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है और फिर आपको पता है दूसरे पॉजिटिव लोगों की टेस्टिंग बची रह जाती है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। चलिए साथ ही खबर है कि राहत भरी अपडेट देखिए, राजधानी दिल्ली में चीनी वायरस के मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग 80% तक पहुंच चुकी है। तो ये भी अच्छी बात है ना। वहीं दोस्तों अभी भारत में चल रहे ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना, जी हाँ, तो पिछले 24 घंटों के दौरान ही भारत में रिकॉर्ड तोड़ तकरीबन 29,000 से भी ज्यादा नए संक्रमित मामले देखे गए। 18,000 मरीज ठीक हुए, 500 लोगों की जान गई। ये 24 घंटों का डेटा है ना। और अब तक भारत में टोटल 8.79 यानी कि 8.79 लाख से भी ज्यादा टोटल संक्रमित हो चुके हैं। 8,79,000 से भी, है ना, इनसे ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। वहीं और एक अपडेट देख सकते हैं कि चीनी वायरस से देश भर में कुल जान जाने वाले लोगों की संख्या 23,187 से ज्यादा हो चुकी है। 21 राज्यों में 500 लोगों की जान जाने की खबर है। तमिलनाडु में आंकड़ा 2000 के करीब पहुंच चुका है। बांग्लादेश में हिंदुत्ववादी नेता तपन घोष ने भी संक्रमण से जान गंवा दी है। अच्छा, कई सारे नेता बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी दोस्तों इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। कल ही आपको पता होगा बॉलीवुड इंडस्ट्री से बड़ी ही दुख की बात आई कि अमिताभ बच्चन, जी हाँ, बॉलीवुड के बादशाह, शहंशाह, बिग बी खुद चीनी वायरस से पॉजिटिव पाए गए। सिर्फ वही नहीं दोस्तों, उनके बच्चे अभिषेक बच्चन भी संक्रमित निकले थे, राइट। लेकिन उसके बाद आज एक और इसमें बुरा अपडेट देखिए आप कि अमिताभ और अभिषेक के बाद ऐश्वर्या और आराध्य भी चीनी वायरस से पॉजिटिव पाए गए। जी हाँ, फिल्म एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्य बच्चन के भी चीनी वायरस से पॉजिटिव होने की बात देखी गई। कंफर्म हो चुका है ये बात। हम भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ये रिकवर हो जाए, ठीक हो जाए बस। अच्छा, और एक अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की सेलिब्रिटीज में चीनी वायरस का मसला क्या चल रहा है। टीवी पर एक सीरियल आता, आपको पता होगा, कसौटी जिंदगी के, उसके एक्टर पार्थ समथान भी चीनी वायरस से पॉजिटिव पाए गए। उनके सेट पर जहां शूटिंग हो रही थी वहां 30 लोग थे। एकता कपूर का स्टूडियो भी सील होगा अब। वह इंडस्ट्री को लेकर और एक खबर देख सकते हैं कि अमिताभ और पार्थ के बाद अब ये बॉलीवुड अभिनेत्री भी चीनी वायरस से संक्रमित हुई और इसने कहा कि कृपया मेरे लिए दुआ करिए। जी हाँ, ये अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म उंगली में नजर आ चुकी हैं। इनका नाम है रेचल वाइट। इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करके इसकी जानकारी दी है। चलिए साथ ही अब बात करें आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट को लेकर। खबर देख पा रहे राजस्थान में फिर से मानसून सक्रिय हो चुका है। आज गरज और कल बारिश होने की संभावना है। जी हाँ, 13 तारीख से लेकर 15 जुलाई तक है राजस्थान में भयंकर भारी बारिश की संभावना है। राजस्थान के तकरीबन 20 जिलों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। जिलों की लिस्ट आप देख पा रहे। साथ ही और एक अपडेट है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इन 7 राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। सूची वाइज आपके इलाके के नाम आपको बताएंगे। फिलहाल और एक अपडेट देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के भी इन 20 जिलों में वज्रपात के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जी हाँ, मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 20 जिलों के लिए चिंता बढ़ चुकी है। मौसम विभाग की बुलेटिन के अनुसार दोस्तों यूपी के कई जिलों में भयंकर बारिश हो सकती है और स्थितियां और भी ज्यादा बिगड़ सकती है, इसलिए आप पहले से ही सावधान रहें। संपूर्ण भारत के आज 13 जुलाई के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें दोस्तों, तो आगामी 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात के पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, रायलसीमा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश, बीच बीच में 1-2 जगहों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। साथ ही हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तो दोस्तों ये रहा आज का ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट। और वहीं बात करें आज के पेट्रोल और डीजल के रेट्स की, तो 12 दिन के बाद डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल में कोई बदलाव नहीं है। जहां तकरीबन 12 दिन बाद दोस्तों डीजल की कीमत में 16 से लेकर 18 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। और इसके बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 80.43 चल रहा, जबकि डीजल पहले 80.78 था, जो अब 80.94 हो चुका। ये कुछ मसला है। और चलिए अब बात करें अगले अपडेट में, जहां देख पा रहे खेल समाचार को लेकर खबर है। इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का जो टेस्ट सीरीज में चल रहा ना, उसमें इंग्लैंड के खिलाफ वेस्ट इंडीज ने जीता ऐतिहासिक टेस्ट। विराट कोहली ने भी ऐसे दी बधाई। जी हाँ, विराट कोहली ने ट्वीट करके लिखा दोस्तों की वाओ विंडीज क्रिकेट, व्हाट अ विन, टॉप डिस्प्ले ऑफ टेस्ट क्रिकेट। चलिए साथ ही अपडेट है दोस्तों की अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला इंसानों की उम्र बढ़ाने का रास्ता। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एकाएक अगर अपन सोचे दोस्तों कि क्या इंसान 200 साल या 300 साल भी जी सकता है, तो इम्पॉसिबल लगता है, राइट। लेकिन विज्ञान अब लगातार इसी खोज
खोज पर जुटा हुआ है कि आखिर कैसे हम इंसानों की उम्र को कंट्रोल कर पाए। और इसी पर वैज्ञानिकों के एक शोध जर्नल ऑफ जेरेंटोलॉजी बायोलॉजिकल साइंसेज में 10 जुलाई को प्रकाशित यूएससी डार्न साइप कॉलेज ऑफ लेटर्स आर्ट्स एंड साइंसेज की एक टीम द्वारा शोध पेश किया गया। और उसका मकसद क्या दोस्तों कि मनुष्य के जीवन काल को बढ़ाने का रास्ते की शुरुआत हो चुकी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ह्यूमन, किस तरह से इंसान की जीवन को बढ़ाया जाए। फिलहाल ये जो एक्सपेरिमेंट है ना दोस्तों, ये बहुत बेसिक लेवल पर चल रहा है और इसको लेबोरेटरी में दूसरे जीवों पर टेस्ट किया जा रहा है और उनमें इसके सकारात्मक परिणाम भी देखे जा रहे हैं। देखते हैं ऑफिशियली इसका ह्यूमन ट्रायल कब होता है और उसके नतीजे परिणाम क्या आते हैं, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है दोस्तों, वो ये कि अगर वाकई में विज्ञान इस तरह की दवाई या जो भी सिस्टम है वो बना देते हैं जिससे कि इंसान 200 साल 300 साल 500 साल जी पाए, तो क्या आप भी लंबे समय तक जीना चाहेंगे और चाहेंगे तो कितने साल तक। और इसी बीच एक सवाल ये भी है दोस्तों कि क्या कहीं ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ तो नहीं होगी। आपकी क्या राय है, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि विज्ञान को ये चीज मिलनी चाहिए या नहीं। आपके राय और सुझाव कमेंट में बताइएगा। साथ ही अपन बात करते हैं अगली खबर में, जहां देख पाओगे हरियाणा राज्य में अब छात्राओं को ग्रेजुएशन डिग्री के साथ में पासपोर्ट मिलेगा। मुख्यमंत्री खट्टर ने इस बात की घोषणा कर दी है। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान कर दिया दोस्तों कि छात्राओं को उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी होने पर पासपोर्ट भी दिया जाएगा। इसकी पूरी प्रक्रिया कॉलेज में ही पूरी होगी। शनिवार को करनाल में 100 छात्रों को लर्निंग लाइसेंस और फ्री हेलमेट प्रदान किए जाने के आयोजित कार्यक्रम के दौरान हर सर हेलमेट के दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार ने यह फैसला किया कि अब सभी छात्राओं को अपनी स्नातक डिग्री के साथ अपने संस्थानों से पासपोर्ट प्राप्त करना चाहिए। इससे होता है ये दोस्तों कि अगर लड़कियां बाहर पढ़ने की प्लानिंग भी बनाती हैं तो उनको वापस पासपोर्ट के लिए भागा भागा नहीं फिरना पड़ेगा, ऐसा कुछ है ना। चलिए, साथ ही जब हरियाणा की बात हो रही तो हरियाणा को लेकर और एक अपडेट ये भी दोस्तों कि हरियाणा बोर्ड के छात्रों के 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए कुछ नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। कौन कौन से तो मैं आपको बता दूं। जिन छात्रों ने हरियाणा बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है ना और वे राज्य के सरकारी स्कूलों में 11वीं कक्षा में दाखिला लेना चाहते हैं यानी कि एडमिशन कराना चाहते हैं, उन्हें अपनी कक्षा का परिणाम और आवश्यक दस्तावेज व्हाट्सएप के माध्यम से संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक को भेज सकते हैं। उन्हें कोई शुल्क जमा कराने की आवश्यकता भी नहीं है, ये कहना है हरियाणा के सीएमओ की तरफ से। तो ये भी अपडेट है। साथ ही खबर है दोस्तों की एजुकेशन न्यूज को लेकर बात हो रही तो और एक खबर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से खुलेंगी यूनिवर्सिटीज। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। पीजी की 1 नवंबर से क्लासें भी चलना शुरू हो जाएगी। चीनी वायरस की महामारी के चलते लगभग 4 महीनों से स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय वगैरह बंद है, राइट। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों यानी कि यूनिवर्सिटीज को खोलने के मद्देनजर गाइडलाइन जारी की है। इन गाइडलाइन के मुताबिक अक्टूबर 2020 से यूनिवर्सिटी में नए सेशन की शुरुआत होगी। वहीं पढ़ाई नवंबर महीने में और मार्च से अप्रैल के बीच नए सत्र की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। तो ये यूपी गवर्नमेंट द्वारा जारी गाइडलाइन की ज्यादा डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए, साथ ही खबर है दोस्तों कि हरियाणा के 6 जिलों में फेसबुक ट्विटर से जुड़े सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म पर बैन लग चुका है। विपक्ष ने इसको इमरजेंसी वगैरह भी कहा है। हो सकता है कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से प्रशासन को ये फैसला लेना पड़ा हो। साथ ही फिलहाल खबर है दोस्तों कि आज बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं सचिन पायलट, क्योंकि कांग्रेस मनाने में नाकाम रही है। ये कहना है मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के मुताबिक। आपको पता होगा कल से ही सचिन पायलट को लेकर ये मसला चल रहा है राजनीति में कांग्रेस और भाजपा के बीच। तो ऐसे में सचिन पायलट भाजपा पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी भी बातें और मीडिया रिपोर्ट चल रही है। हालांकि देखते हैं आगे क्या होता है। ज्यादा पॉलिटिक्स की बातें मैं आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर बताता नहीं हूँ, आपको पता ही होगा। सीधे आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां देख पा रहे तेल कंपनियों ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए रणनीति को बदल दिया। बैटरी चार्जिंग के झंझट से मुक्ति मिलेगी। जी हाँ, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है या खरीदने की योजना बना रहे हैं ना, तो ये खबर आपके काम की है। नए नियम के मुताबिक दोस्तों ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो है ना, उसके लिए जरूरी हो चुका है कि वो पेट्रोल पंप पर क्लीन एनर्जी का कम से कम एक सोर्स जरूर रखें। इसी को देखते हुए दोस्तों पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देश भी जारी हो चुके हैं कि शुरुआत में पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जाएं और चार्जिंग में लगने वाले समय को देखते हुए तेल कंपनियों ने अपनी रणनीति में भी बदलाव किया। तो अब चार्जिंग स्टेशन के बजाय बैटरी स्वैप पर फोकस किया जा रहा, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने में कम से कम 1 घंटे का समय तो लगता ही है, राइट। लेकिन वही बैटरी स्वैप की सुविधा अगर शुरू कर दी जाए तो महज 2 मिनट में आपकी गाड़ी वापस रिचार्ज हो जाएगी, यानी कि बैटरी को ही एक्सचेंज कर ली जाए पेट्रोल पंप के ऊपर। तो इस तरह का सिस्टम भी बहुत जल्द आपको देखने मिल सकता है। चलिए, साथ ही खबर है दोस्तों की हुंडई कंपनी जुलाई में 2 नई कारें लॉन्च करने जा रही है। जानकारी आप देख सकते हैं, एक तो हुंडई टक्सॉन और हुंडई वेन्यू का IMT वर्जन भी जुलाई महीने में लॉन्च होने की प्लानिंग है। साथ ही खबर है कि चीनी वायरस के काल में रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों की 12% सैलरी में बढ़ोतरी की है, साथ ही बोनस वगैरह भी दिया है। हम बात करें दोस्तों अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी रिन्यू पावर ने इस महामारी के बीच अपने सभी कर्मचारियों को 12% तक वेतन वृद्धि और बोनस दिया, तो अच्छी बात है। साथ ही अपडेट है कि नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2020 के लिए 15 जुलाई तक आवेदन करने की तारीख को बढ़ा दिया। MHRD जो है ना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसने
शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए आवेदन यानी फॉर्म भरने की तारीख को 15 जुलाई तक बढ़ा दिया है, जो पहले 6 जुलाई थी। तो टीचर्स वगैरह लोग इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिशियल लिंक है इसका www.nationalawards2teachers.mhrd.gov.in। चलिए साथ ही अपडेट है दोस्तों, अगर आप अंतरिक्ष वगैरह की इन चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं तो बड़े ही एडवेंचर की चीज देख पा रहे कि 14 जुलाई से 20 दिनों तक भारत के आसमान में दिखेगा एक अनोखा धूमकेतु। जी हाँ, स्पेस यानी कि अंतरिक्ष की दुनिया में दिलचस्पी वालों के लिए एक अच्छी खबर है। 14 जुलाई से भारत के आसमान में C2020 F3 नाम का एक अनोखा धूमकेतु, या जिसे पुच्छल तारा भी कहते हैं, उसको 20 दिनों तक रोज देखा जा सकेगा। 14 जुलाई से हर रोज इस धूमकेतु को 20 मिनट तक लोग देख पाएंगे। इस अनोखे धूमकेतु को नियोवाइज नाम भी दिया गया है। कुछ इस तरह से अंतरिक्ष में आपको ये दिखाई देगा। चलिए साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर देख पा रहे कि अब 1000 लोग एक साथ वीडियो कॉल कर पाएंगे। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक खास फीचर पेश किया। दरअसल आपको पता होगा, इससे पहले जो जूम ऐप अभी मार्केट में चलता है उसमें एक साथ 100 लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं, राइट। लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से 1000 लोग एक साथ वीडियो कॉल कर पाएंगे। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में एक नया फीचर ऐड किया है, जिसके तहत 1000 पीपल वीडियो कॉल एक साथ कर पाएंगे। कई सारे फीचर्स भी मिलेंगे आपको, वीडियो फिल्टर्स, लाइव रिएक्शन, चैट बबल्स वगैरह वगैरह। और पार्टिसिपेंट्स टोटल 1000 से भी ज्यादा हो मेंबर हो सकेंगे। तो ये वाकई में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक बहुत ही अच्छा प्रीमियम फीचर पेश किया गया है। चलिए अगला अपडेट है कि पर्यटक 14 जुलाई से जा सकेंगे जम्मू कश्मीर, लेकिन टिकट बुक कराने से पहले कुछ शर्तें आपको जरूर जान लेनी चाहिए। जहां अगर आप जम्मू वगैरह में घूमने का प्लानिंग बना रहे तो अच्छी बात यह है कि पर्यटन उद्योग को 14 जुलाई से कई चरणों में खोला जा रहा है। इसके लिए कुछ दिशा निर्देश भी हैं, कुछ गाइडलाइंस भी हैं, जिनको पढ़ करके ही आप टिकट बुक कराएं तो ज्यादा बेहतर होगा। जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही यहाँ दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि भारत का सबसे ठंडा राज्य कौन सा है। जी हाँ, सबसे ठंडा स्टेट भारत का कौन सा है, कमेंट में नाम बताइएगा। सही जवाब देने वाले रैंडमली लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 0 रुपीज में, है ना। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।